चलिए अब कुछ नंबर्स की बात करते हैं। सोलर एनर्जी कारोबार से जुड़ी देश की सबसे बड़ी कंपनी वारी एनर्जीज के नतीजे शानदार रहे हैं। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 34% बढ़ा है, आय में भी 36% से ज़्यादा का उछाल आया है, मार्जिन भी करीब 900 बेसिस पॉइंट बढ़े हैं। कंपनी के नतीजों, ऑर्डर बुक और आगे की योजनाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ वारी एनर्जीज के चेयरमैन हितेश दोशी मौजूद हैं स्टूडियो में। हितेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये आई थिंक आपके लिस्टिंग के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें लगातार मोमेंटम रहा है। ये मोमेंटम आपको विजिबिलिटी दिख रही है इसकी आगे अगले 1 से 2 साल के लिए? क्योंकि हम अभी उसी की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म की बात तो हम जब बाद में करेंगे। तो अगले 1 से 2 साल के लिए आपको उस तरीके की विजिबिलिटी दिख रही है यहाँ पर? आपने बुलाया और समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1 साल की जॉब विजिबिलिटी की बात करें, उसके पहले लास्ट अगर हम लोग 7-8 क्वार्टर वारी के देख लेते हैं या 12 क्वार्टर भी देख लेते हैं, तो हम लोग कंटिन्यूसली कुछ एग्जीक्यूट कर पाए हैं, कैपेसिटी एक्सपांड कर पाए हैं और हमारे नंबर्स वो बता रहे हैं। सिमिलरली अगले 4 क्वार्टर के लिए, 1 साल के लिए हम लोगों ने कल जो हमने बोर्ड में रिज़ल्ट दिए उसमें बताया भी है कि हम लोग करीब अगले साल में 5,500 से 6,500 करोड़ का EBITDA करेंगे। तो वो विजिबिलिटी यहाँ तक तो मतलब जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर है। और ओके, ये जो पूरी की पूरी स्पेस है इसके बारे में मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। इस समय आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी होती है और ये कॉस्ट आगे क्या बढ़ेगी, स्टेबल रहेगी या कम होगी? और जब आप इस पावर को बेचते हैं तो किस प्राइस पे बेचते हैं, किस तरीके का मार्जिन आप बनाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग और एक अपना पावर जनरेशन, 2 बिज़नेस की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में कंटिन्यूसली ये डिमांड बढ़ते जा रही है क्योंकि पावर जनरेशन की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। पावर जनरेशन की अगर वहाँ प्राइस की बात करें तो एवरेज अभी हम लोग जो भारत में देख रहे हैं करीब ₹2.70 ₹2.80 किलोवाट आवर में एनर्जी बिक रही है। ओके, तो जब ₹2.70 ₹2.80 में आपको पावर बेचना है तो नेचुरली एंटायर वैल्यू चेन की कॉस्टिंग भी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, EPC हो या वो उसके अंदर आनी चाहिए। ₹2.70 ₹2.80 में बेचकर भी आप इतना मार्जिन बना रहे हैं? ये इसमें 3-4 मार्जिन्स होते हैं। ओके, सारे वैल्यू चेन में। ठीक है। इन्वेस्टर अपना मार्जिन बनाता है, EPC वाला अपना है, मैन्युफैक्चरर अपना है, अब फिर ऑपरेशन मेंटेनेंस का एक होता है। तो आपका तीनों में से किस में सबसे ज़्यादा जो रहता है? हम लोग सारे में है, बट सबसे ज़्यादा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में है। मैन्युफैक्चरिंग में हमने क्या किया कि हम लोग कंटिन्यूस कैपेसिटी बढ़ाते गए। हम लोग 2008 से अगर हमारा आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो जैसे जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे उसको मैच करने के लिए कंटिन्यूस कैपेसिटी बढ़ाते जा रहा है। तो एक और चीज़ जो मैं पढ़ रहा था, मैं आपकी कंपनी के बारे में पढ़ रहा था कि करीब 3-4 साल पहले तक आपका US एक्सपोजर काफ़ी था। आई थिंक 70-75% आपका US से आता था। तो क्या आपने ये पढ़ लिया था कि ये सब होने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप आके ये सब करने वाले हैं? और ये मतलब अब आपका वो जो मिक्स है वो कम्प्लीटली इंडिया फोकस्ड है, राइट? US में कितना है, अब इंडिया में कितना है, और क्यों आपने ये डिसीजन लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑर्डर बुक हमारी आज भी शायद वेरी क्लोज टू 50-50% है इंडिया और US की। तो US हमने फोकस शिफ्ट नहीं किया, बट जैसे जैसे वहाँ डिमांड जिस तरह से आती गई, मेड इन अमेरिका की बात वहाँ आ गई, तो हमने अमेरिका में प्लांट लगाया, उसको ऑपरेशनल किया। इंडिया से जो माल अभी भी 17% एट दिस टॉप लाइन, 15,000 करोड़ के आसपास की जो हमने ग्रुप की टॉप लाइन की है, प्रिसाइजली 14,800 करोड़, उसमें भी आज 15-17% US का एक्सपोर्ट इंडिया से है। ऑर्डर बुक भी 50% है। बट आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि कोविड में जो हमने देखा कि हर देश में जाकर कि वहाँ अभी वो लोग खुद बनाना चाहते हैं, चाहे एनर्जी सिक्योरिटी हो, चाहे जॉब हो, और उसको देखते हुए हमें लगा कि जहाँ बड़े मार्केट्स है वहाँ भी हमारी लोकल प्रेजेंस होना ज़रूरी है। मेरे को एंकर वीरेंद्र हैं, वो भी आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। वीरो। हितेश सर नमस्कार। ये मैं पूछा सर, ये FY26 के लिए आपका एग्जैक्टली टोटल आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक क्या है और उस ऑर्डर बुक पे आप किस प्रकार का EBIT एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर FY26? ऑर्डर बुक नॉर्मली 2 से 3 साल की होती है क्योंकि 50% बिजनेस जो होता है ना वो कैश एंड कैरी जैसा होता है। जहाँ हमारा चैनल नेटवर्क है, करीब 400 से ज़्यादा हमारी चैनल्स है इंडिया में, तो ऑर्डर बुक करीब 47,000 करोड़ की आसपास आज हमारे पास है। ये अगले 2-3 साल में डिलीवर होगी और अगले साल का
जो हमने प्लान किया है इसमें से क्लोज टू 30% ऑर्डर बुक शायद इसमें यूज़ होगी और बाकी का कैश एंड कैरी का हो, शॉर्ट डिलीवरीज वाले का हो, वो सब बिजनेस होगा। और उसी प्लान के साथ हमने नेक्स्ट ईयर का सारा प्लानिंग किया है। ओके सर, जैसे कि अभी अनुज ने भी उल्लेख किया था इस बात का, क्योंकि प्रीवियसली आप यूएस मार्केट्स पे बहुत फोकस करते थे, अभी भी आई मीन स्टिल दैट पार्ट डोमिनेट्स फॉर यू। इंडिया में आपका क्लाइंट बेस क्या क्या है, और इन्हीं क्लाइंट से बिजनेस बढ़ रहा है, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, या फिर क्लाइंट स्प्रेड बढ़ी है आपके पिछले कुछ समय में? राइट, मेजर डेवलपर्स बात करें, जो यूटिलिटी स्केल के बड़े डेवलपर्स होते हैं, ये नेचुरली सबसे बड़ा पोर्शन होता है बिज़नेस का। और यहाँ मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स सेम रहे हैं, 2-3 बढ़ते हैं साल में, बट मेजॉरिटी हम जो कहते हैं कि 99% कस्टमर रिटेंशन, तो वो सेम कस्टमर के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा आ जाता है मिड मार्केट, जिसको हम कहते हैं कि जहाँ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स 5 मेगावाट 10 मेगावाट कोई कैप्टिव के लिए लगा रहा है या कोई ईपीसी के काम कर रहा है, वो एक होता है। और तीसरा हमारा मार्केट इंडिया का होता है रिटेल बिजनेस, जो आप रूफटॉप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री योजना, सूर्यघर योजना या कुसुम योजना, इन सब के लिए करीब हमारा 5000 से ज़्यादा रिटेल नेटवर्क है और 400 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज पार्टनर है। तो ये 3 डिफरेंट सेगमेंट्स में हमारी सेल डेवलप होती है अभी। अच्छा, एक दो आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ फिर। इस समय आपकी कैपेसिटी कितनी है और आपकी कैपेसिटी एडिशन के क्या टारगेट्स हैं, और क्या कैपेसिटी एडिशन टारगेट्स जहाँ पर आप हैं अभी, गुजरात में है आपका प्लांट, वहीं पर होंगे या आप और यूनिट्स भी लगाने की तैयारी कर रहे हैं? 13,500 मेगावाट की भारत में है और 1500 मेगावाट की कैपेसिटी अमेरिका में है। जो भी लास्ट हमने सारे डिक्लेयर किए उस हिसाब से अब इंडिया और यूएस दोनों मिलके हम लोग करीब 26,000 मेगावाट तक अगले 1 साल के अंदर पहुंच जाएंगे इसी फाइनेंशियल ईयर में। एक्सपांशन डेफिनेटली गुजरात बेस रहा है हमारा, तो गुजरात पे मॉडल का बेस सबसे ज़्यादा होगा, बट ग्रेटर नोएडा में भी फैसिलिटी है और हम दूसरे स्टेट्स को भी अभी देख रहे हैं, तो वहाँ भी कुछ हमारी फैसिलिटीज़ आएगी। इसके अलावा सोलर सेल होता है, सेल की कैपेसिटी हमारी अभी 5 गीगावाट की है, उसको हम बढ़ा रहे हैं, इंगॉट वेफर बढ़ा रहे हैं। और सोलार के बाहर भी जो कंटिन्यूस एक्सपांशन हमारा चल रहा है, बैटरीज है, हाइड्रोजन है, ईपीसी है, तो ये पूरी वैल्यू चेन जो कंपनी शिफ्ट हो रही है सोलार से एनर्जी ट्रांजिशन में, तो एनर्जी ट्रांजिशन की सारी चीज़ों में कंटिन्यूस एक्सपांशन चल रहा है। ओके अच्छा, आप एक कैश रिच कंपनी है, आपकी बुक पर कोई डेट नहीं है और आपका कैश फ्लो कितना 8,000 करोड़ के करीब है? जी। तो अब और आपके आईपीओ को भी बम्पर रिस्पांस मिला था। जी। आईपीओ प्राइस से काफ़ी ऊपर स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है, हालांकि हाई से नीचे आया है। तो अब शेयर होल्डर्स के दिमाग में एक सवाल ये भी होगा कि आगे डिविडेंड पॉलिसी क्या होगी? अगर आप डेट फ्री कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, तो क्या आगे जाते हुए एक डिविडेंड प्ले भी होगा वारी या नहीं? हमारी जो ईपीसी कंपनी है वहाँ हम लोग डिविडेंड दे ही रहे हैं। हाँ, इसमें तो इन जनरल तो ये है कि मैनेजमेंट चाहती है कि डिविडेंड कंटिन्यू शुरू हो। तो थोड़ा सा जो एक्सपांशन का भी हमारा प्लान चल रहा है, ये अभी फोकस उस पर है। उस पर फोकस करने के बाद, बट हिस्ट्री हमारी आप देखोगी जो हमारी दूसरी लिस्टेड कंपनी है, तो मैनेजमेंट की हिस्ट्री ये रही है कि कंटिन्यूस डिविडेंड देते जाना। अब आपकी ये जो 3 लिस्टेड कंपनीज हैं अलग अलग, ये तीनों अलग अलग ही रहेंगी या फिर कुछ आगे फ्यूचर में प्लान है कि? हम लोग बात कर रहे हैं इन्वेस्टरों से, क्योंकि अभी एक और हमने इंडोसोलर एक्वायर की और लास्ट ईयर में उसका इंटीग्रेशन भी सक्सेसफुल किया, उसके नंबर्स भी बहुत अच्छे आए। तो इंडोसोलर भी एक 4th लिस्टेड कंपनी है। ये सारी कंपनियों को लेके अभी हम लोग कंसल्ट करेंगे एंड देन डिसाइड करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हितेश जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपके नंबर्स पर बात की, और ऑल द बेस्ट आपको फ्यूचर के लिए। धन्यवाद, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच।